हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार प्रजापति बाड़मेर से। आज हम गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जयपुर की कोचिंग द्वारा आयोजित अनोखी परीक्षा 2024 के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या परीक्षा है, इसका क्या उद्देश्य है, ये किस लिए आयोजित की जा रही है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके प्राइज़ है, कितने नकद में प्राइज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, ये अनोखी परीक्षा ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। लोकतंत्र की इस पर्व पर आप सबको पता ही है कि ये अभी लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। इसमें गुरु ज्ञान पब्लिकेशन द्वारा ये लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर अनोखी परीक्षा का आयोजन रखा गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस परीक्षा में कितने रुपए का प्राइज होगा। चलिए देखते हैं। 1 लाख रुपए प्रथम आने पर प्राइज़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अचीवर्स अवार्ड इसका नाम रखा गया है। और द्वितीय प्राइज 51,000 रुपये हैं, जिससे गृह मंत्री अचीवर्स अवार्ड रखा गया है। और 21,000 रुपये तृतीय आने पर रक्षा मंत्री अवार्ड रखा गया है। और कैबिनेट मंत्री अचीवर्ड अवार्ड, और इस तृतीय स्थान के बाद 25 जनों को दिया जाएगा 51 रुपये, जो 25 जनों को दिया जाएगा इसमें। और 11,000 रुपये। और उसके बाद कैबिनेट मंत्री अवार्ड के बाद में राज्य मंत्री अचीवर्स अवार्ड आएंगे, और ये 25 जनों को दिया जाएगा 1100 रुपये। और उसके बाद 50 जनों को 501 रुपये दिए जाएंगे प्रति विद्यार्थी। सांसद अचीवर्स अवार्ड का है। और आप अब जानेंगे कि इस प्रतियोगी परीक्षा अनोखी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो देखिए, पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। और इस प्रतियोगी जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अच्छी कोचिंग है और इनका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब कंटेंट उपलब्ध कराना। और अब हम जानेंगे प्रतियोगी परीक्षा की शर्तें। इसमें कोई भी विद्यार्थी भाग ले सकता है, और यह पूर्णतः ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। परीक्षा में सिलेबस राजस्थान का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी रहेगी, राजस्थान की सिर्फ। और इसमें कुल 7 ऑनलाइन प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि हमारे लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इसमें कुल 7 ऑनलाइन प्रश्न पत्र होंगे, ऑनलाइन मोड पर होंगे। आप घर बैठे आप भी दे सकते हो। और इसमें सभी प्रश्न पत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार किया जाएगा। आप सभी ने ऊपर देखा कि प्रथम आने पर 1 लाख रुपये, द्वितीय पर 51,000 रुपये, और तृतीय पर आपने सभी ऊपर देखा होगा। प्रतियोगी परीक्षा के नियम शर्तों में बदलाव का संपूर्ण अधिकार गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जयपुर कोचिंग कराएगा। अब हम जानेंगे प्रश्न पत्र का पैटर्न। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। और इसमें अधिकतम 100 अंक का होगा, और प्रश्न ही 100 ही होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। पेपर की अवधि 60 मिनट। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में पेपर की अवधि 60 मिनट रखी गई है, क्योंकि इसको नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये नकल ना कर पाएँ, इसलिए ये पेपर की अवधि बहुत कम रखी है। तो इसमें आप भाग अवश्य लें, ये अच्छी है। आप अनोखी प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न भी जान सकते हैं, और राजस्थान में चल रही कंपटीशन के रवैये के बारे में जान पाएंगे।
और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। चलो चलते हैं आगे। और इस प्रश्न पत्र का शेड्यूल 7 चरणों में प्रतियोगी परीक्षा होगी और ये 7 चरण और अभी में हाल ही में चल रहे लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में आयोजित हो रहे चुनाव हैं। इसी उद्देश्यों को लेकर इसी लोक पर्व के दिनों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का अनोखी परीक्षा है। इसे आप अवश्य ज्वाइन करें और अवश्य दें। इसमें प्रश्न पत्र पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2024 को होगा और द्वितीय टेस्ट 26 अप्रैल 2024 को, तृतीय प्रश्न पत्र 7 मई 2024 को और चतुर्थ प्रश्न पत्र 13 मई 2024 को, पाँचवा प्रश्न पत्र 20 मई को, छठा प्रश्न पत्र 25 मई को, सातवां प्रश्न पत्र 1 जून 2024 को। इन सभी परीक्षाओं के आयोजित होने के बाद इन सभी में एक में प्रश्न पत्र में फर्स्ट आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी में कुल मिला के 7 टेस्टों का मिलाकर जो प्रथम आया है उन्हीं को ही इनाम दिया जाएगा, उन्हीं को ये नकद राशि दी जाएगी। इनका परिणाम 4 जून को आयोजित किया जाएगा 8 बजे। चलिए जानते हैं अब इन प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। इसमें पाठ्यक्रम राजस्थान ही है, चाहे राजस्थान की इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे समसामयिकी हो, करंट। चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखो राजस्थान की प्रागैतिहासिक पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण से कांस्य युग तक, इसमें राजस्थान की सारी सभ्यताएं आ जाती है। इसमें सारी आपको सभ्यताएं पढ़नी होगी। और उसके बाद है राजस्थान की ऐतिहासिक, राजस्थान की ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति। इसमें प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र जैसे संग्रहालय हो गए, किले हो गए, समाज के बारे में, धर्म, संस्कृति आदि। उसके बाद है प्रमुख राजवंश, जिसमें प्रमुख है गोहिल और प्रत्यार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, इसमें मुख्य तो आपको सिसोदिया राजवंश पढ़ना बढ़िया रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और आधुनिक राजस्थान को उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी और सामाजिक जागृति कारक, जैसे आप देख सकते हैं राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद है राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें मंदिर, किले, महल और जलीय संरचना और चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ चित्रकला की और हस्तशिल्प, ये हैं टॉपिक। और आगे देखते हैं। प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत, संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीत, वाद्य यंत्र पढ़ना होगा, लोक नृत्य और नाट्य। और भाषा एवं साहित्य में राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। राजस्थान में सामाजिक जीवन, जिसमें मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण। और इसमें लास्ट टॉपिक है राजस्थान का
व्यक्तित्व। राजस्थान का व्यक्तित्व है। और इसके बाद राजस्थान की समसामयिकी भी आपको पूछ जाएगी इस प्रश्न पत्र में। चलो आगे देखते हैं, राजस्थान का भूगोल देखते हैं। इसमें राजस्थान के भूगोल में भूआकृति प्रदेश मतलब राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषता, ठीक है। और उसके बाद है जलवायु, प्रमुख नदियाँ और झीलें, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, और उसके बाद है प्रमुख फसलें, जिसमें मुख्य फसलें आपको दी गई है सिलेबस में, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। और उसके बाद है प्रमुख उद्योग भी दिए गए हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, इसमें जनसंख्या का टॉपिक दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ, विशेष तौर पर जनजातियाँ पढ़नी होगी। खनिज, जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, इसमें सारे खनिज आगे। जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। चलिए अब राजस्थान की पॉलिटी में कौन कौन से सिलेबस में हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। इसमें संस्थाओं में है आरपीसी है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य सूचना आयोग है। इसमें लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है राजस्थान की वृद्ध परिदृश्य, राजस्थान का वृद्ध परिदृश्य, ये आपको टॉपिक आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट में आ रखी है वही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। इसमें कृषि एवं उद्योग सेवाएं, प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना, संसाधन, प्रमुख विकास योजनाएं, जिसमें कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जनों, निराश्रित, महिलाओं, बच्चों, कृषकों, श्रमिकों के लिए जो योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पूछा जाएगा। और देखते हैं करंट अफेयर में राजस्थान का, इसमें सिर्फ राजस्थान लेवल पर ही इसमें पूछे जाएंगे। सोशल, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जो राजनीतिक मुद्दे वो और आर्थिक समीक्षा के बारे में, खेल एवं गेम के बारे में। चलिए बस इतना ही सिलेबस है। ये सिलेबस राजस्थान के आरएस का सिलेबस है। सिर्फ राजस्थान का टॉपिक दे रखा है। इसमें आप सभी प्रतिभागी महानुभावों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें लाखों के प्राइज आप जीत सकते हैं इसी लोक पर्व के दिनों में। और यही गुरु ज्ञान की एक विद्यार्थियों तक पहुँच है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे टेलीग्राम पर जाकर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन ऐप को खोलकर ये आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।